मोदी सरकार ने टुकड़े टुकड़े गैंग को करारा झटका दिया है और यह झटका दिया है उन्होंने जेएनयू की नई कुलपति की नियुक्ति करके। आपको बताएं, जेएनयू में पहली बार देश के इतिहास में महिला कुलपति नियुक्त की जाएगी और जो कुलपति हैं वो प्रोफेसर शांतिश्री धुनीपुड़ी पंडित। प्रोफेसर डॉक्टर शांतिश्री हैं, ये आपको बताएं मूल रूप से ये इनका जो जन्म है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ, लेकिन इनकी पढ़ाई चेन्नई में हुई क्योंकि इनकी मां यहां प्रोफेसर थी। अब इनके जो मां के कारण से जो इनके अंदर संस्कार हैं, और हम देखते हैं कि साउथ के अंदर आप देखेंगे मंदिर, संस्कृति, कलाकृति, इनका लगाव ज्यादा रहता है। और यही कारण है कि ये जो डॉक्टर शांतिश्री हैं, इनके ऊपर अपनी मां के संस्कारों का असर है, जिसके कारण इनकी जितनी भी पोस्ट देखेंगे आप, वो मंदिरों को लेकर है, संस्कृति को लेकर है, अपनी सभ्यता को लेकर है। और इसी कारण से जो जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो देश के कम्युनिस्ट हैं, उनके अंदर बेचैनी शुरू हुई कि मोदी जी ने ये क्या कर दिया। लेकिन ये जो फैसला हुआ है, ये वाकई में एक सराहनीय कदम है उन लोगों के लिए जो जेएनयू कैंपस को देश के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे, स्टूडेंट बनके देश विरोधी एक्टिविटी करते थे, आजादी के नाम पर वहां से देश विरोधी नारे लगाते थे। अब यहां इस तरह का कुछ नहीं होगा। आपको बताएं, जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से जेएनयू कैंपस से जब हमने ये नारे सुने थे कि देश के विरुद्ध जो है देश के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जब ये बातें हुई थी पूरे देश में इसके विरुद्ध आवाज उठी कि जेएनयू में जो बच्चे पढ़ते हैं 20 रुपए 25 रुपए देकर के वो हॉस्टल की फीस में पूरा आनंद लेते हैं। 20-25 रुपए देकर के उनकी फीस में उनकी पढ़ाई हो जाती है, पीएचडी की डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। 50-50 साल की उम्र हो जाए तो भी वो पीएचडी कर रहे हैं। और वहां एक कब्जा जैसा कर रखा था कम्युनिस्टों ने, जिसके कारण पहली बार 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई, उसके बाद हमने देखा कि यदि कहीं नक्सली हमला हो जाए तो ये जेएनयू कैंपस नक्सली हमले में जो हमारे देश के सेना के जवान शहीद होते थे उनके पक्ष में नहीं खड़े होते थे, आतंकवादियों की भाषा बोलते थे। कश्मीर के अंदर पत्थरबाजों के पक्ष में खड़े होते थे, ना कि हमारे सेना के साथ खड़े होते थे। और ये जो कैंपस का दुरुपयोग हुआ, इसको रोकने के लिए 2014 के बाद से मोदी सरकार ने जो योजना बनाई, आज उसका नतीजा है कि आज उस जेएनयू कैंपस में एक भी देश विरोधी एक्टिविटी हो नहीं सकती। और इसी क्रम में वहां प्रोफेसरों की नियुक्ति हो रही है, देशभक्त प्रोफेसर, काबिल प्रोफेसर और ऐसे लोग जो कम से कम वामपंथ को नकारते हैं, प्रोफेसरों की नियुक्ति हो रही है। वहां छात्रों का भी जो चयन हो रहा है। अब जो कमेटियां वहां हुआ करती थी कि वही कम्युनिस्ट लोग छात्रों का चयन करते थे, वही कमेटी जो है नियुक्तियां करती थी, अब वो सिस्टम को सारा मोदी सरकार ने बदल दिया है। और इसके कारण से पूरे देश में कांग्रेस समेत विपक्ष में भी बौखलाहट है कि जो हमारा एक गढ़ हुआ करता था, जहां से देश विरोधी एक्टिविटी करते थे, वहां से आप देखिए कितने पत्रकार बनकर निकले और वो फिर पत्रकारिता करेंगे, वो लेख लिखेंगे, न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ अपने आर्टिकल जो लिखेंगे देश विरोधी लिखेंगे। अगर इस देश में देश की सेना के विरुद्ध माहौल बनाने के लिए कोई छात्र संगठन आगे आ रहा है, यदि इस देश में वो देश के तोड़ने वाली ताकतों के साथ जेएनयू का एक ग्रुप खड़ा हो रहा है जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के नाम पर, ये देश का दुर्भाग्य है। और इसलिए ऐसे समय में आपको बताएं, जो अभी नई कुलपति का नियुक्ति हो रही है प्रोफेसर शांतिश्री, इनके जो ट्वीट्स हैं, इनकी जो बातें हैं, इन्होंने लिखा है कि जेएनयू के लूजर जिन्होंने अपना आपा खोया, ऐसे कट्टरपंथी नक्सली समूह को कैंपस से बैन किया जाना चाहिए। यह बयान प्रोफेसर डॉक्टर शांतिश्री का 2020 का है और इनके जो ट्वीट्स हैं उसी से ये सारे वामपंथी बौखलाए हुए हैं कि ये तो वो प्रोफेसर आ गई हैं अब जो यहां कोई भी बदतमीजी अब कम्युनिस्टों की सहन नहीं होने देंगी। यहां कोई अब टुकड़े टुकड़े गैंग पनप नहीं सकेगा, क्योंकि इन्होंने उस समय कहा था कि जामिया का फंडिंग जो जामिया की हो रही है वो फंडिंग बंद होनी चाहिए। देश विरोधी एक्टिविटी में जो छात्र ये लगे हुए हैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। 2020 का ये बयान डॉक्टर शांतिश्री का, ये आज लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये देश हित में हुआ है। और मोदी जी का जो ये फैसला हुआ है कि ऐसी प्रोफेसर,
ऐसी कुलपति जेएनयू की बनाई जा रही है जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय मूल्य और हमारे जो मंदिर हैं, धरोहर हैं, उनके पक्ष धर रही हैं कि किस तरह से हमारी संस्कृति को संजो के रखा जाए। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से हमने देखा जेएनयू की दीवारों पर जिस तरह से देश विरोधी नारे लिखे जाते थे और वहां जो है मीटिंग्स होती थी, वहां जो है कहीं ना कहीं ढाबों पर ढफली बजाकर देश विरोधी गीत गाए जाते थे, अब वो हमको सुनाई नहीं देंगे। निश्चित रूप से जो प्रोफेसर ना रहते हुए ये विचारधारा रख रही हो कि इस तरह के लोगों को बैन किया जाना चाहिए, दूसरे विद्यालयों में, दूसरी यूनिवर्सिटियों में बैन करने की बात चल रही थी, अब उनके ऊपर जब जिम्मेदारी आएगी तो निश्चित रूप से ये होगा। और आपको बताएं इसका कारण एक ये भी है कि जो ये प्रोफेसर शांतिश्री हैं, इनकी जो इसके पहले महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय की ये जो है वीसी रही हैं और पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर रही हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर होने के कारण पॉलिटिकली जो समझ है, देश की जो वर्तमान राजनीति है उसको भी समझती हैं और इसलिए ये पोस्ट इन्होंने स्वीकार की है। और सरकार को देखिए कि सरकार भी, मोदी सरकार इस तरह की प्रोफेसर को, इस तरह के जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं उनको खोजकर ऐसी जगह बिठा रही है जो हमारी शिक्षा संस्थानों से जुड़े हुए हैं। मोदी जी को, मोदी सरकार को बहुत सारे देश के लोग इस तरह की सलाह देते रहते हैं कि साहब मैक्स मूलर की शिक्षा पद्धति अभी तक जारी है, देश की आज़ादी के 75 साल हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन शिक्षा तो वही चलती जा रही है जिसके कारण हमारे बच्चे मशीन की तरह एक टूल बन रहे हैं, पैसा कमाने की मशीन बन रहे हैं, उनके अंदर संस्कार नहीं आ रहे, वो अपनी सभ्यता से नहीं जुड़ रहे, वो कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं। ये आवाजें उठती रही हैं। तो मोदी सरकार ने इन बातों पर ध्यान दिया है। और आपको बताएं, बड़े बड़े शिक्षाविद, बड़े बड़े प्रोफेसर, उसको इस काम में लगाया गया कि किस तरह से हम मैक्स मूलर की शिक्षा पद्धति को हटाकर हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा नीति को लागू करें। उसके लिए काम किया जा रहा है, पुस्तकों का लेखन हो रहा है, लोग जो बड़े बड़े रिसर्च करने वाले लोग हैं वो इस काम में लगे हैं। इसी कड़ी में जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर अब प्रोफेसरों की जो नई नियुक्तियां हो रही हैं, इसमें यह ध्यान दिया जा रहा है कि जो लोग हमारे देश को समझते हों, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को समझते हों, हमारे देश की रीति नीति जानते हों, ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये एक तीर से कई निशाने मोदी सरकार ने साधे हैं। एक तरफ तो जेएनयू की ही पढ़ी हुई ये प्रोफेसर शांतिश्री, उनकी नियुक्ति की है, लेकिन अभी तक जिस तरह की गुटबाजी यहां थी उसमें केवल कम्युनिस्टों का एक शिकंजा था और उसके कारण से यहां मैं कहूं तो सेंट के सेंट परसेंट एक आध कोई प्रोफेसर इधर उधर रहता था जो कोई देश के हित में सोचता हो, उसको तो ये मजाक बना देते थे, उसको ट्रोल करते थे, उसको वहां जीने नहीं देते थे। हमने देखा पिछले दिनों किस तरह की गुंडागर्दी होती थी। लेकिन अब वहां नए जो छात्र आए हैं वो छात्र भी अब देश हित की बातें करने वाले हैं, देश की तरक्की करने वाले लोग हैं। अब वहां टुकड़े टुकड़े की सोच रखने वाला कोई व्यक्ति ना तो एडमिशन ले पाता है, और गलती से यदि एडमिशन ले लिया तो उसको सख्त सजा दी जाती है वहां के रूल रेगुलेशन के हिसाब से। तो अब ये जो नई नियुक्ति है ये मोदी सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से ये एक बहुत बड़ा कदम है। और इसके बारे में अब कम्युनिस्ट लोग खुलकर तो कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जेएनयू की पड़ी हुई है प्रोफेसर साहब, लेकिन इतना जरूर है कि आपको अगले आने वाले दिनों में जेएनयू का रूप और रंग दोनों बदलता हुआ दिखाई देगा। अब आपको आश्चर्य ना हो कि वहां किसी कोने में गणेश जी की मूर्ति रखी हुई दिखाई दे, आपको वहां हो सकता है मंदिर छोटा सा बना हुआ दिखाई दे। कम से कम प्रोफेसर साहब के जितने उद्बोधन होंगे उनमें आपको देश हित की बातें तो सुनने को मिलेंगी। ये एक नया बदलता भारत है जिसमें जेएनयू को भी बदल दिया गया है। वंदे मातरम।